इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा फ्रेंड्स कि कैसे आप डिजिटल लॉकर या डिजी लॉकर में अपना अकाउंट बना सकते हैं। तो डिजिटल लॉकर एक बहुत ही कमाल की सर्विस है जो हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिलती है, जिसमें हम अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं जो हमारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, हमारा जातीय आवासीय प्रमाण पत्र और भी जैसे इंपॉर्टेंट सरकारी जो कागज़ होते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ये सारी चीज़ें हम अपने लॉकर में रख सकते हैं। और हम जब भी कभी अगर मान लीजिए अगर कहीं बाहर जाते हैं और हमें कभी ड्राइविंग लाइसेंस से अपना आइडेंटिटी प्रूफ दिखाना पड़ता है, तो उस लिहाज में हमको उसकी हार्ड कॉपी रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम डिजिटल लॉकर से उसको शो करेंगे तो वो काम हो जाएगा उससे। तो अगर आपने अपना डिजिटल लॉकर का अकाउंट नहीं बनाया तो मैं आप इस वीडियो में आपको सिखाने जा रहा हूँ और आपको ये बना लेना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही काम की चीज़ है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप दो तरीक़ों से बना सकते हैं। अगर आपके पास पीसी है तो आप वेबसाइट के जरिए बना सकते हैं, और अगर आपके पास ऐप मोबाइल है तो आप ऐप के जरिए बना सकते हैं। तो मैं आपको ऐप के जरिए बताने जा रहा हूँ क्योंकि अधिकतर लोगों के पास मोबाइल स्मार्टफोन होता है। तो सबसे पहले प्ले स्टोर ओपन कर लीजिए। प्ले स्टोर ओपन हो जाने के बाद आपके इसको सर्च बार में लिखना है डिजी लॉकर, डिजी लॉकर। तो यहाँ पे लिखते हैं डिजी लॉकर और लिख के सर्च करते हैं। तो डिजी लॉकर लिख के सर्च करने पर जो हमारा ये ऐप आता है, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं ये जो ब्लू आइकॉन है, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा डाउनलोड करते वक्त कि आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा। तो वो अगर लिखा हुआ है तब मान लीजिए ये ओरिजिनल ऐप है, अदरवाइज आप कोई डुप्लीकेट ऐप डाउनलोड मत करिएगा। इसके 1 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड है और 3.5 रेटिंग है इसकी। तो ये सारी चीज़ें चेक कर ले कि गवर्नमेंट इंडिया लिखा हुआ हो, ये आइकॉन आप अच्छे से देख ले और उसके बाद इसे आप डाउनलोड कर ले। तो इंस्टॉल में क्लिक करके इसे हम पहले डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये हमारा ऐप डाउनलोड हो चुका। अब हम इसे ओपन करते हैं। ओपन हो जाने के बाद हमारे सामने ये कुछ ऐसा इंटरफेस आता है। यहाँ पे हमको दो चीज़ें करने के लिए बोल रहे हैं, या तो आप साइन इन करिए अगर आपके पास पहले से अकाउंट बना हुआ है, और साइन अप अगर आपने अकाउंट अभी तक नहीं बनाया है। तो हमको करना है साइन अप क्योंकि हमको नया अकाउंट बनाना है। तो साइन अप में क्लिक करिए। उसके बाद हम यहाँ पर देखिए हमको अपना मोबाइल नंबर देना होगा, और वो मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको OTP के द्वारा कंफर्म कराना होगा। तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल लीजिए। मैं यहाँ पे इंटर कर लेता हूँ। पहले मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद क्लिक करिए कंटिन्यू में। अब आपके नंबर में OTP आएगा, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका जो नंबर है उसमें OTP भेज दिया गया, यहाँ पे बोल रहा है, और उस OTP को आपको यहाँ पे इंटर करना है। तो कुछ टाइम लगेगा, आपके मोबाइल में एक मैसेज आएगा, उस OTP को आपको फिर यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। और अगर आपको बहुत देर बाद भी OTP ना मिले तो नीचे में आपको ऑप्शन दिखेगा आपको रिसेंट OTP का, वहाँ पे क्लिक करिएगा तो आपको OTP आ जाएगा। तो देखिए ये OTP मैंने इंटर कर दिया है। अब ये जो OTP होता है वो 10 मिनट के लिए वैलिड होता है, तो आप 10 मिनट के अंदर ही आपको ये OTP इंटर करना होगा मैसेज आने के। उसके बाद क्लिक करिए वेरीफाई। अब इसमें हमको साइन अप करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हमको देना पड़ेगा अपना यूज़र नेम, जो यूनिक होना चाहिए। यूज़र नेम सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद एक पासवर्ड सेलेक्ट करना पड़ेगा अपने लिए इस अकाउंट के लिए, और उसके बाद उसी पासवर्ड को फिर से हमको कंफर्म कराना पड़ेगा। तो हम पहले यूज़र नेम अच्छा सा सेलेक्ट कर लेते हैं। आपका यूज़र नेम यूनिक होना चाहिए और वो 3 से 50 कैरेक्टर के बीच होना चाहिए। तो अपना यूज़र नेम और पासवर्ड आप जब सेलेक्ट कर लीजिएगा, बना लीजिएगा, उसके बाद आपको क्लिक करना है साइन अप में। और पासवर्ड के लिए मैं आपको टिप्स दे देना चाहता हूं कि उसमें एक लेटर आप ज़रूर रखिएगा अपने पासवर्ड में, और उसमें अपना एक कैपिटल लेटर और एक स्मॉल लेटर होना चाहिए, और नंबर्स भी होना चाहिए। और जो पासवर्ड होगा उसमें एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए, जैसे कि स्पेशल कैरेक्टर में @ आता है, हैश आता है, और परसेंटेज के साइन होते हैं। ये सब जो चीज़ें होती है, और स्टार जो साइन होता है, वो सब चीज़ें स्पेशल कैरेक्टर्स में आती है। तो उनमें से कोई भी चीज़ आप यूज़ करके मिक्स करके अच्छा सा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखिएगा, क्योंकि कई बार हो सकता है कि आप पासवर्ड डालें तो वहाँ पे आपको दिखाए कि ये चीज़ आपको डालना होगा, जैसे कि स्पेशल कैरेक्टर, नंबर्स या लोअर केस, अपर केस। तो पहले ही आप अच्छे से सेलेक्ट कर ले। उसके बाद फिर से हम क्लिक करेंगे साइन अप में। तो ये जो हमारा अकाउंट है अब क्रिएट हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा जो डॉक्यूमेंट इशू हुआ है वो 0 दिखा रहा है, क्योंकि अभी नया अकाउंट बना है। यहाँ पे आप 3 चीज़ें कर सकते हैं। नीचे में आपको नोटिफिकेशन दिखा रहा है कि आप आधार कार्ड आप लिंक कर सकते हैं अपने, ताकि आपके आधार कार्ड से आपका प्रोफाइल अपने आप ले लेगा, और आपका जो भी यूज करने लायक होगा, नेम, प्रोफाइल और एड्रेस, ये सब चीज़ें यहाँ पे अपने आप ले लेगा, ताकि आप जब भी डॉक्यूमेंट्स के लिए अप्लाई करें तो आपके पास अपने आप इश्यू हो जाए आपके डिजिटल लॉकर में। उसके बाद आप ICICI बैंक में अगर है आपका अकाउंट तो वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं डिजी लॉकर को, और आप महिंद्रा बैंक से भी कर सकते हैं। तो ये हमारा मेन डैशबोर्ड होता है। उसके बगल में आता है इशूड। इशूड में क्या होता है कि जो डॉक्यूमेंट्स आपको इशू किए गए हैं और आप
आपको अगर आधार लिंक होगा तो आपको यहाँ पे अपने आप शो कर देंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है लिंक योर आधार, क्लिक हेयर। तो अगर आपका आधार लिंक होगा तो अपने आप यहाँ पे दिखा देगा। उसके बाद है अपलोडेड में आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। मैंने अभी कहीं अपलोड नहीं किया। फॉर एग्जांपल मुझे कुछ डॉक्यूमेंट इसमें अपलोड करना है तो हम क्लिक करेंगे इस वाले आइकॉन में जो आपको दिख रहा है अपलोड का। इसमें क्लिक करने पर हमारा मोबाइल ओपन हो जाएगा। फाइल्स में क्लिक करते हैं, यहाँ से हमारी गैलरी ओपन हो जाती है और यहाँ से हम जो भी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना चाहते हैं यहाँ पे हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैं यह फ़ोटो मान लीजिए ले लेता हूँ और इसे अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पे JPG, PDF और PNG इमेज यहाँ पे सपोर्ट करता है अभी, तो ये आप अपलोड कर सकते हैं ये सब फॉर्मेट में अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट है तो। यहाँ से अगर हम ऊपर 3 डॉट्स में क्लिक करते हैं तो यहाँ से हम अपना अकाउंट रिफ्रेश कर सकते हैं। यानी अपलोड करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपने क्या क्या जो अपलोड किया है वो आया है या नहीं आया है, तो आप वो चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। फिर से हम डैशबोर्ड में आते हैं और चीज़ें देख लेते हैं। डैशबोर्ड में आने के बाद आपको जो 3 लाइन्स यहाँ पे दिख रही है जैसे कि इस जगह पे, यहाँ पे क्लिक करिए। यहाँ से आपका जो है सारा आ जाता है, आपका प्रोफाइल, डैशबोर्ड, आपका डॉक्यूमेंट जो आपके लिए इश्यू हुआ है डिजिटल लॉकर में अपलोड, आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो यहाँ पे शो करेगा। आप स्कैन कर सकते हैं कोई QR कोड को इसमें, क्योंकि इसमें क्लिक करके आप अगर किसी डॉक्यूमेंट का अगर आपको स्कैन करना है तो फीचर आपको साथ में दिया जाता है। और फिर से यहाँ पे हम प्रोफाइल में क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारा प्रोफाइल आ जाता है, हमारा नेम आ जाता है। और अगर हम अपना आधार कार्ड यहाँ पे लिंक कर देते हैं तो हमारी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाती है। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से डिजिटल लॉकर या डिजी लॉकर का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप क्रिएट करिएगा और आप अपने डॉक्यूमेंट्स को डिजिटली यूज करिएगा।